स्टडीज़ की, क्योंकि अपने भी ऑफिस के कुछ काम लगे होते हैं तो प्लीज़ थोड़ा कभी कभी टाइम हो जाता है तो बुरा मत माना करो। दूसरा, आई एम रियली हैप्पी, कल मुझे बहुत विशेष मिली आपके टीचर्स डे पे। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएँ दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल का 4th पार्ट, लेसन नंबर 4, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के साथ, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। अगर कोई शेयर आपका प्रीमियम पे इशूड है तो क्या करेंगे अगर फॉरफिट करना पड़ गया तो, अगर कोई शेयर डिस्काउंट पे इशूड है तो क्या करेंगे अगर फॉरफिट करना पड़ गया तो उस केस को हम बिल्कुल जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं उसी केस को लेके चलेंगे जो हमने पहले कंटिन्यू किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो चैप्टर नंबर लेसन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है, पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उसको देख के आना। अगर सीधे जंप करोगे तो शायद समझ आ भी जाए, अगर नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन नॉट से कि सर मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर आपने पिछला इनपुट नहीं किया तो आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है फॉरफीचर व्हेन इशूड एट प्रीमियम। स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है तो नो नीड टू वरी। प्रीमियम पे शेयर इशू कर रखा था और वो शेयर जिसके पास भी था शेयर होल्डर के पास, हमने उसका शेयर को फॉरफिट करना है। अब अगर शेयर को फॉरफिट करना है तो हम क्या करेंगे, तो आपने कुछ चीज़ याद रखनी है, मैं उसको बोल रहा हूँ तो उसको आप प्लीज़ ध्यान रखना। अगर प्रीमियम नहीं दिया, सोचो अगर प्रीमियम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अगर प्रीमियम दे दिया होगा तो हम क्या करेंगे। तो हम रिपीट करते हैं, अगर प्रीमियम दे दिया होगा तो फॉरफिट करते टाइम उसको हम खा जाएंगे, और अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो हम फॉरफिट करते टाइम उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब समझ नहीं आया सर? समझ तो आता तो कैसी बात होती है ना। क्रेडिट नहीं सर, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्या करेंगे, अभी समझते हैं। दोबारा लिखता हूँ, अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफीचर करते समय प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर दे दिया है तो उसको डकार लेके खा जाओ। ठीक है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम फॉरफिट कर रहे हैं तो सब कुछ खाना ही खाना है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखना तो पूरा लिख सकते हैं, इफ प्रीमियम इज नॉट पेड देन डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट while forfeiting the shares। तो जब आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे उस समय की एंट्री में उसको डेबिट कर देना। इफ पेड देन इग्नोर, हिंदी लिख दो, इग्नोर करो, खा जाओ। तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। ठीक है, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। हमने कहा सेम एग्जांपल लेते हैं और प्रीमियम हमारा वही 200 शेयर 400 शेयर वाला करते काम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास वही है, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 2 रुपीज़, 3, 2, 3, लेकिन 3 की जगह अब 3 + 1 है, 1 रुपया अलॉटमेंट का में प्रीमियम का है। जिसके पास 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, जिसके पास 300 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। ये सेम केस जो हमने पार्ट 3 में भी किया था, सेम केस हम करेंगे। अब इसमें करना कैसे दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करना। सोचो कि मिस्टर राम ने प्रीमियम दिया, दे दिया, तो क्या करेंगे, सॉरी दिया नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, डेबिट। मिस्टर श्याम या मनोहर ने क्या किया, प्रीमियम दे दिया, दे दिया, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो जब हम राम की एंट्री करेंगे ना फॉरफीचर के टाइम, तो एंट्री आपको याद है कैसे करते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आप चाहो तो उसको अलग अलग भी कर सकते हो कि अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने इस 200 शेयर पे कितना पैसा मांगा, 200 × 10 पूरा मांगा, तो 2000। शेयर फॉरफिट कितना कर सकते हैं हम, जो उसने सिर्फ दिया 2 रुपये × 2, तो कितना हो गया 400।
ये हमने खा लिया। अब आप सोचो कि हमने कहा कि सर कॉल्स इन एरियस कितना है। अब कॉल्स इन एरियस तो ये पूरा काउंट होगा ना, 4 2 6 और 3 9, मतलब पूरा का पूरा लो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी वरना हमारे हिसाब तो गड़बड़ हो गया। 3 2 5 और 3 8 और 2 रुपये का ले, 1 रुपये का, 1 रुपये ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इंटू कितना हो गया 9 3600। अब ये तो 3600 और 400 ज़्यादा हो जाएगा, 2000 हो गया पूरा। 6 और 4 10, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 3 2 3 5 4, ये 2 रुपये लेते हैं, सॉरी हमारा केस गड़बड़ हो जाएगा वरना पूरा का पूरा केस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 200, 4000 पूरा 10। अब हमने क्या सीखा, अगर प्रीमियम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से 400। तो ये एंट्री हो गई मिस्टर राम की, जो फॉरफीचर की हो गई। तो 2000 पूरा मांगा था, 400 रुपये का प्रीमियम जो उसने नहीं दिया। तो सर हमने डेबिट क्यों किया दोस्तों, जब हमने ड्यू किया था प्रीमियम इसका, जब हमने अलॉटमेंट एंट्री को ड्यू किया था तो प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था। जो चीज़ मिले ही नहीं तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको वापस डेबिट करते हैं। अब आते हैं मिस्टर मनोहर के ऊपर। अब मनोहर के केस को फॉरफिट करने के लिए क्या करेंगे, हम एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। अब आपने करना क्या है, इस समय क्योंकि उसने प्रीमियम दे दिया है अपना, तो उसको आप इग्नोर कर दो। आप भूल ही जाओ कि 2 रुपये कोई थे, एग्जिस्ट करते थे। तो आपने सिर्फ एंट्री किससे करनी है, 2 और 3 5 और 2 और 3 5 से। टोटल कितना मांगा, इंटू 10 3000। कितना फॉरफिट करेंगे, 3 और 2 5, तो 1500। कितना नहीं दिया, 3 और 2 5। तो हमने क्या इग्नोर किया, 2 रुपये को इग्नोर कर दिया हमने, इसके इग्नोर ही कर दिया। हम भूल ही गए कि प्रीमियम नाम की कोई चीज़ आपके पास थी। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी रहेगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रूल क्या रहेगा, इफ़ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड द प्रीमियम इज नॉट पेड, इफ नॉट पेड देन डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट व्हेन फॉरफिटिंग द शेयर्स। नंबर 2, इफ प्रीमियम इज पेड देन इग्नोर इट व्हेन डूइंग फॉरफीचर ऑफ एंट्री, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंट्री। उसको आप खा जाओ, भूल जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगर हमने कहा कि सर फॉरफीचर तब किया जब शेयर इशूड है डिस्काउंट के ऊपर, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो आपने एक रूल याद रखना है, मैं लिखवाता हूँ, लिख लो ज़रा। अगर शेयर डिस्काउंट पर इशूड है और फॉरफिट किए जाते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू शेयर को क्रेडिट करेंगे। हमेशा रूल बना लेना इसमें, क्योंकि देना देने के सवाल ही नहीं उठता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, issued at discount if share is issued at discount then always credit discount on issue of share account when forfeiting the share। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स जितने भी हैं टू डिस्काउंट ऑन इशू। चाहे वो डिस्काउंटेड अमाउंट दिया हो चाहे ना दिया हो, यार अगर दिया है तो भी डिस्काउंट नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो भी डिस्काउंट नहीं दिया। रूल सिंपल है, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 - 1 होता, मतलब अगर मैं ऐसे रूल बनाता कि 2 3 - 1 होता है ये, और ये होता 2 और 3, तो यहाँ पे तो 1 रुपये डिस्काउंट है। तो जब हमने इसकी एंट्री की होगी तो डिस्काउंट को डेबिट किया होगा। तो चाहे आपने ये अमाउंट दिया या नहीं दिया, तो डिस्काउंट का अमाउंट तो लॉस हो गया ना आपको। तो आपने जो डेबिट किया था पहले, उसको कैंसिल कैसे करोगे, उसको हमेशा क्रेडिट करके कैंसिल करोगे।
ठीक है। तो जिस किसी का नाम भी क्यों ना हो, चाहे वो मिस्टर राम हो चाहे मिस्टर मोहन हो, इन दोनों के केस में डिस्काउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट एक्चुअली में लॉस था जिसको हमें हम कैंसिल करके क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है, तो नो नीड टू वरी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो फॉरफीचर व्हेन इशूड एट पार हमने पिछली क्लास में किया था, इशूड एट प्रीमियम जो अभी हमने करा, डिस्काउंट अभी हमने किया। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आ पाती, तो नो नीड टू थिंक कि यार ये ना आदमी अच्छा नहीं पढ़ा रहा और यूँ करके भाग जाते हैं हम। नो नीड टू थिंक, एक बार दोबारा पढ़ के देखो। कई बार एक ही जगह पे आप खड़े होंगे ना, एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोशिश करना, इसको सोचना कभी। आप ना कभी भी एक पर्टिकुलर आइटम को डेली देखो। चलो अपनी घर की बालकनी में, छत पे या गली में कहीं पे खड़े होकर ना एक पर्टिकुलर चीज़ को डेली देखो। आप देखोगे हर रोज़ आपको उसमें कुछ नयापन दिखेगा, मतलब आपको वो चीज़ समझ आने लगती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इमीडिएटली मुझे समझ नहीं आया सर क्या पढ़ा रहे हो आप, तो कई बार चीज़ें नई होती हैं, समझ नहीं आती, तो उसको दोबारा समझो। इंसान वही रहेगा, अगर दोबारा बोलोगे सर दोबारा समझा दो, तो मैं बोलूँगा चलो दोबारा रिवाइंड करके पढ़ लो, है ना। तो वही चीज़ है, आपके साथ मेरे साथ कोऑपरेशन बना रहेगा अगर हम मिलके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे पढ़ें। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाते हैं और इसका नाम है री इश्यू ऑफ शेयर्स। आपने मार्केट में कोई सामान बेचा था, उसकी इंस्टॉलमेंट आनी थी, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आई, तो जितनी इंस्टॉलमेंट आ गई उसको आप खा गए, फॉरफिट कर लिया, और जितना नहीं आया उसको आपने कॉल्स इन एरियस बना दिया। अब आपके पास सामान आपका वापस आ गया। अब आपने कहा कि चलो यार अब मेरे पास रख के क्या करूँगा, दोबारा मार्केट में बेच देता हूँ। अगर तो आपकी मार्केट में नॉर्मल प्राइस बिक गया तो दोबारा सेम प्राइस पे बिक जाएगा, 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक जाएगी। अगर आपको लगा हाँ मेरी कंपनी तो इतनी अच्छी है, लोग मरे जा रहे थे, 10 की जगह 15 का बेचूंगा तब भी लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन पुरानी चीज़ें लोग नहीं खरीदते जल्दी से, तो आपने कहा चलो यार पुरानी चीज़ है, थोड़े डिस्काउंट में बेच देते हैं, है ना। तो हम री इशू में 3 केसेस को डिस्कस करते हैं। क्या क्या? नंबर 1 व्हेन री इशूड एट पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, या नंबर 3 एट डिस्काउंट। तो आपने एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे उसको री इशू करना है। तो सिंपल से फंड है। पहली बात तो री इशू की एंट्री कैसे होती है? री इशू की एंट्री लंप सम में होती है, इसमें कोई कॉल्ड अप कैपिटल नहीं होती। इट इज डन इन लंप सम। ₹10 की 10 रुपये बेची, पैसा आ गया, सीधा खत्म बात। मतलब 10 रुपये की चीज़ 10 की बेची, पैसा आ गया। 10 की चीज़ 12 में बेची, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। 10 की चीज़ 8 में बेची, डिस्काउंट कर दिया। लेकिन एक बार में पैसा आएगा। एंट्री कैसे होती है? सपोज हमने कहा ऐड पार की एंट्री कराओ सर, ये लो सर ऐड पार की एंट्री। तो हमने कहा ठीक है सर, री इशू कर रहे हैं। कितने शेयर जब्त किए थे हमने? 200 शेयर राम के जब्त किए थे, 300 शेयर हमने मनोहर के जब्त किए थे। दोनों को री इशू कर दिया हम 10 रुपये का, दोनों के दोनों कर दिया हमने। पार्टली की बात नहीं कर रहे अभी, हम प्योर बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐड पार कर दो सर, तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपका कैपिटल में री इशू हो गया पैसा, तो दोबारा कैपिटल में पैसा आ गया। कितना आया? 500 शेयर पे 10 रुपये पूरे आ गए, तो 5000 रुपये की एंट्री आपने कर ली। ठीक है, कोई मुश्किल है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़े। अब बात करते हैं सर, अगर हमने कहा कि सर ये प्रीमियम पे इशूड है, तो प्रीमियम पे कहाँ से जाएगा? तो प्रीमियम की टेंशन भी खत्म कर देते हैं। चलो सर, प्रीमियम तो और आसान है, आपको तो प्रीमियम की एंट्री करनी आती है, लमसम में चल रहे हैं हम सब के सब। हमने कहा 10 रुपये की चीज़ 12 में बेची है, तो ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इनटू 10 रुपये का कैपिटल, 2 रुपये का प्रीमियम, 12 रुपये आ गए, 12 पंजे 60, 6000 रुपये।
5,000 की वैल्यू थी, 1,000 का हमें प्रीमियम मिल गया, तो 12 रुपये बैंक में आ गए। क्योंकि लमसम इसके अंदर आपको छूट नहीं दी जाएगी, हम बोलेंगे हम री इशू कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, एक तरह से इकट्ठे पैसे दे दो, काम खत्म। तो सर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी? प्रॉब्लम वहाँ शुरू होगी जहाँ पे आएगा हमारा डिस्काउंट बाबा। डिस्काउंट भैया क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक रूल याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, अगर री इशू डिस्काउंट पे किया गया है तो डिस्काउंट हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट से दिया जाता है। इसका मतलब सर जब आपने राम के और मोहन के शेयर्स को जब्त किया था तो उनका कुछ पैसा खा गए थे आप, ठीक है? तो जब वो पैसा खा गए थे तो जब उनके सामान को, जो मतलब उनका नहीं रहा हमारा हो गया, हम दोबारा मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो उस समय जो हमारा खर्चा हुआ, लॉस हुआ, तो वो लॉस हमारा हुआ नहीं एक्चुअली, जो पैसा जब्त किया था उसी में से खर्च कर दिया। समझ रहे हो? वहाँ से जब्त किया 10 रुपये, खर्च किया 2 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपये। आप समझ रहे हो? मैं कैपिटल रिजर्व पे आ रहा हूँ। तो 10 रुपये आया था, 2 रुपये खर्च कर दिया, क्या आफत आ गई? किस में से खर्च किया? फॉरफिटेड अमाउंट से। तो याद रखिएगा ये रूल जो लिख रहा हूँ, री इशू पे डिस्काउंट हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट से दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि हम डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट नहीं करेंगे, हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हम लिखते हैं नॉर्मली डिस्काउंट ऑन इशू, तो डिस्काउंट ऑन इशू तो है नहीं, तो री इशू है, तो उस समय डिस्काउंट कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने रुपए की है? कैपिटल हमारी 10 रुपये की है, वो पूरी 10 रुपये ही रहेगी, इंटू 10, तो 500 इंटू 10 हो गया 5,000। डिस्काउंट दिया सपोज हमने 2 रुपये का, तो 500 इंटू 2 1,000 का डिस्काउंट, तो 4,000 रुपये हमारा बैंक में आ गया। ठीक है? तो आपको रूल याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा फॉरफीचर अमाउंट से देना है और वहीं से लिया जाएगा। चलिए अब कहानी आती है, सर ये आपने ये तो पढ़ाया नहीं, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो हमारी आखिरी एंट्री होती है। तो कैपिटल रिजर्व होता क्या है? तो पहले हम समझते हैं कैपिटल रिजर्व है क्या। अब इसको फंडामेंटली समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि ये आप शुरू में ही कैलकुलेट कर सकते हो। इस कैपिटल रिजर्व को तो आप क्वेश्चन देखते ही निकाल दोगे पहले कितना आने वाला है, ताकि अब आंसर टैली हो जाए एंड में हमारा। ये सब जब बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे टैली करते हैं। कैपिटल रिजर्व होता क्या है? अब इसको आप फॉर्मूला समझ लो, फॉरफिटेड अमाउंट ऑन री इशूड शेयर्स। जितने शेयर री इशू करे हैं उसके ऊपर कितना पैसा जब्त किया था आपने, माइनस डिस्काउंट ओनली ऑन सच री इशू। कितना पैसा आपने जब्त किया था। देखो केस दोबारा लेते हैं वही वाला, थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए, हमने केस क्या लिया था? 10,000 शेयर थे, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। राम के शेयर 200 थे, श्याम के या मनोहर के केस 300 थे। जब हमने दोनों को जब्त कर लिया पैसा, तो कितना कितना जब्त किया होगा? 200 इंटू 2 400 रुपये तो जब्त किए थे राम के, और 300 इंटू 5 1500 किए थे हमने मनोहर के। ये हमने ऐड पार वाला केस कर रहा हूँ। तो 1900 रुपये हमने जब्त किए थे। अब इसमें से हमने खर्चा कितना किया? अगर हम ऐड पार पे चलें तो खर्चा कितना हुआ? 0। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 1900। प्रीमियम पे खर्चा कितना हुआ? 0। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1900। डिस्काउंट वाले में कितना खर्चा हुआ? 2 रुपये, मतलब 500 इंटू 2 1,000 रुपये। तो 1900 में से कितना खर्चा कर दिया? 1,000। तो कितना बच गया? 900। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 900। तो रूल क्या रखना है?
फॉरफिटेड अमाउंट री इशूड एट एंड डिस्काउंट ओनली, सिर्फ डिस्काउंट को माइनस करना है, प्रीमियम को ऐड मत कर देना गलती से भी, सिर्फ डिस्काउंट को माइनस करना है। तो अगर पहला केस देखूं मैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, पार पे चलते हैं। पार में कितना है 1900 माइनस डिस्काउंट इज 0, तो कितना हो गया 1900 कैपिटल रिजर्व। दूसरे केस में प्रीमियम पे 1900, प्रीमियम तो प्लस करना नहीं है हमने, तो 1900 फिर से 1900 माइनस 0, तो कितना हो गया 1900, ये हो गया प्रीमियम पे। लेकिन कहाँ पे कहानी ट्विस्ट करेगी, डिस्काउंट पे। जब डिस्काउंट रीइशू पे किया तो 1900 और डिस्काउंट कितना दिया 1000, तो माइनस 1000, तो कितना हो गया 900, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 900। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हम लोग बहुत जल्दी से इसको हम भूल जाते हैं स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर कहानी ये तो बताओ कि अगर हमने कुछ ही शेयर रीइशू कर पाए तो, सर पार्टली रीइशू हुआ तो क्या करेंगे। तो पार्टली रीइशू में आपने यूनिटरी मेथड कर रखा है, हम वही फॉलो करेंगे। लेट अस सी कैसे करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप प्लीज़ निकाल लीजिए, लिख लो अपने पास, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, जो आपको करना है वो कर लो। अच्छा, बहुत ही जल्द मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जिसमें आपको मेरे जितने भी लेक्चर जिस सब्जेक्ट्स के होंगे वो एक जगह पे आपको कंपाइल मिल जाएंगे, फिर आप यूट्यूब उसको देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर आराम से। क्योंकि अभी बच्चे बहुत ढूंढते हैं सर आपका वो लेक्चर कहाँ है, वो लेक्चर कहाँ है, वो लेक्चर कहाँ है। तो मैं भी कितनों को जवाब दूंगा, तो मैं हर किसी को जवाब में वो लिंक दे दूंगा ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। अभी नहीं, वो लिंक आप क्लिक करोगे, आपको जो ढूंढना है अपने हिसाब से ढूंढ लोगे, आप आराम से ईजिली ढूंढ लोगे। ठीक है, हटाओ। चलिए सर, क्वेश्चन आता है आज की क्लास का जो आखिरी पार्ट है, दैट इज पार्टली रीइशू। हाँ सर, सही पकड़ रहे हो, सही बिल्कुल सही पकड़ रहे हो सर। मैं उस पर पूछने वाला था नीचे कमेंट में आपसे अभी कि सर वो पार्टली रीइशू कब कराओगे। सर आज ही कराऊंगा, बताया था ना, आज की क्लास थोड़ी लंबी है। चलिए पार्टली रीइशू यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये का एक था और हमने इसको इशू किया, चलो कुछ नहीं करते, ऐड पारी चलाते हैं, टाइम पास नहीं करते। 2 रुपये मांगे, 3 रुपये मांगे, 2 रुपये मांगे, 3 रुपये मांगे। तो मिस्टर राम ने 200 शेयर पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट से, आगे भी नहीं दिया। मिस्टर श्याम ने 300 शेयर, आगे भी नहीं दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब इनको शेयर को जब्त कर लिया, टोटल कितने जब्त किए 500, आउट ऑफ टोटल 350 शेयर्स were reissued at the rate of 8 रुपये, मतलब डिस्काउंट पे इशू किया। तो अब कैसे करेंगे, पहले तो फॉरफीचर की एंट्री आपको पता है कैसे बनानी है, आपको दोनों का मालूम है। फॉरफीचर की एंट्री में कितना फॉरफिट हुआ, इसका 400 रुपये जब्त हुआ और 300 वाले का 5 रुपये जब्त हुआ, तो 1500। ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्लीज़ मैं थोड़ा भागूंगा इसलिए क्योंकि ये लेक्चर आपका टाइम बचाने के लिए बनाने हैं, ख़राब करने के लिए नहीं। अब आपने इसको री इशू करना है। चलो री इशू की एंट्री पे सीधा आता हूँ मैं। री इशू है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कहाँ से आएगा, फॉरफिटेड अमाउंट से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, सॉरी बैंक अकाउंट, पहला देखा, जल्दी जल्दी काम करो तो थोड़ी गलती अपने से ही हो जाती है। ये बैंक अकाउंट, लमसम बात चल रही है, टू शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर रीइशू कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 350 शेयर कर रहा हूँ। तो 350 इंटू 10 3500, कितना डिस्काउंट इंटू 2 700, तो कितना बच गया 2800। ये आ गया अकाउंट के अंदर, इसको तो हमने कर दिया, काम खत्म। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना। अच्छा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री लिखना भूल गया पहले मैं, तो एंट्री लिख देते हैं। जो भी शेयर फॉरफीचर से पैसा बचता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कितना पैसा डालें, तो सर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इतना तो मालूम है कि -700 करना है। अब कई बच्चे जल्दबाजी में सीधे लिखेंगे 1900। आपने लिखा 1900
और मुझ जैसा टीचर कटेगा काट दो, तो मैं किस गधे ने पढ़ाया है, मतलब मैंने अपनी बात ही कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे सर, इसको ऐसे मत करो सर। अब यहाँ पे फॉलो करेंगे यूनिटरी मेथड एक रफ कॉलम में। उसके अंदर आप कैसे लिखोगे कि सर 500 शेयर पे आपने कितना पैसा जब्त किया, 1900। तो एक पे कितना किया होता, 1900 डिवाइडेड बाय 500। तो 350 पे कितना किया, 1900 डिवाइड बाय 500 इंटू 350। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह करें तो कैलकुलेटर अलाउड होगा, अगर 12th में है तो आपको अलाउड नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 1900 डिवाइड बाय 500 इंटू 350, ये आता है 1330 रुपये। तो 1330 रुपये आपका जब्त हुआ। तो बस यही अमाउंट आपको उठा के यहाँ लिख देना है कि सर 1330 में से 700 रुपये माइनस कर दीजिए और आपका 630 रुपये का हमारा कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब पार्टली रीइशू करते हैं, इसका नाम क्या है टॉपिक का, पार्टली रीइशू। ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि एग्जाम में तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है, पार्टली वाला। फुल्ली वाला तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, हम इतने किस्मत वाले शायद नहीं है, कोई बात नहीं। तो 630 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में उस पे प्रॉफिट पे डाल देंगे। अब कई बच्चे ना ओवर स्मार्ट, क्यूरियोसिटी जग जाती ना। अच्छा टीचर तो वही है जो क्यूरियोसिटी जगा पाए आपकी, तो आई एम हैप्पी अगर आपकी क्यूरियोसिटी जगती है। सर 350 तो रीच हो गए, 150 कहाँ गए, 150 भी जेब में रखें, जब मर्जी इशू कर देंगे, आफत क्या है, अपनी दुकान है भैया। ठीक है, तो ये मैं सोचा 150 कहाँ गए, वो 150 कभी भी इशू कर देंगे, दुकान में आ गया सामान वापस। ठीक है ना, मैंने किसी को कैलकुलेटर बेचा, कैलकुलेटर के उसने पैसे नहीं दिए, कैलकुलेटर वापस ले लिया, अब उसको मैंने सस्ते में बेच दिया, तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा मुझे, तो वो आपको चेक करना होता है। यहाँ तक क्लैरिटी है, एक्सीलेंट। छोड़ दूँ, आगे बढ़ दूँ। एक छोटा सा टॉपिक जो पिछली क्लास में रह गया उसको कवर करते हैं और आज की क्लास को बंद करेंगे फिर, ताकि ऐसा ना हो कि सर इतना ना पकाओ कि दिमाग का दही बन जाए, है ना। चलो, हम इतना नहीं पकाएंगे कि दिमाग का दही बन जाए। मेरे दोस्तों को पढ़ाने का मकसद है, सताने का नहीं है। फॉर फीचर, ये टॉपिक मेरे को याद था, मुझे कराना था, लेकिन मैं भूल गया था। आफ्टर फर्स्ट कॉल, हाँ सर ये तो मैं पूछने ही वाला था या वाली थी, यही तो रह गया था, दिमाग में नहीं आ रहा था सर, टीचर ने कुछ कराया था ऐसा, या आपने नहीं कराया, हमें अजीब लगा आपने क्यों नहीं कराया। कर लेते हैं। 10,000 इशू करेंगे शेयर हमने एट द रेट ऑफ 10 + 2 कर लेते हैं, 2 रुपये, 3 + 2 अलॉटमेंट विद प्रीमियम, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज़ फाइनल कॉल। मिस्टर राम who holds 300 shares or 200 shares failed to pay allotment and 2 calls. Mr. Manohar who has 300 shares failed to pay first and final call. The company decided to forfeit their shares. बस forfeiture का समझाना है, उसके बाद की एंट्री करके फिर रीइश्यू तो हमेशा फाइनल कॉल के बाद करना है। मिस्टर राम्स शेयर, ये राम है, ठीक है, ये मनोहर है। मिस्टर राम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो नॉर्मली मैं जब चार्ट बनाता हूँ इस तरह का, तो मैं सिंपल करता हूँ कि सर जो ये एरो बनाना है ना आपको, इससे जो ये 200 का एरो यहाँ तक पहुँचा, तो इसको आगे लेके जाना ही नहीं मुझे, यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब इससे यार हम क्या कर रहे हैं, इससे चेक ये करते हैं कि इससे पैसा कितना मांगा गया। तो जब मैं फॉरफीचर की एंट्री करूंगा डायरेक्ट, राम के शेयर फॉरफिट कब करूंगा, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी आ गया, दूसरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, तीसरा अलॉटमेंट विद प्रीमियम मांग लिया, चौथा अलॉटमेंट का पैसा मिल गया विद कॉल्स इन एरियर्स, पाँचवा फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया, छठा फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया विद कॉल्स इन एरियर्स ऑफ राम एंड मोहन, ये हम पहले कर चुके हैं। सेवंथ, अब हमें यहाँ पे फॉरफीचर करना है पहले। क्यों? क्योंकि अब पहले फॉरफिट होगा, उसके बाद एंट्री आएगी। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो जी, राम जी की बात कर रहे हैं, तो राम के पास प्रीमियम दिया या नहीं दिया, सर प्रीमियम तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे, डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया। टू शेयर
4 फीचर अकाउंट कितना पैसा दे दिया, और 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना नहीं दिया। हिसाब लगा लेते हैं। कैपिटल तो 10 रुपये की रहेगी ना हमेशा। सॉरी, कैपिटल कहाँ गई, कैपिटल तो ऊपर है यार, भावुक हो गया। कितना पैसा मांगा, 2 रुपये मांगा, यस। 3 रुपये मांगा, यस। 2 रुपये मांगा, यस। 3 रुपये मांगा, नहीं मांगा। तो 3 रुपये नहीं मांगा, कितना मांगा, 2 और 3 5 और 2 7 रुपये मांगा। तो 200 × 7 1400 रुपये मांगा। कितना प्रीमियम नहीं दिया, 2 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, तो 2 दूनी 400 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया। फॉरफिट कितना करें, सिर्फ 2 रुपये, तो 400। अब 5 और 2 7, कितना कॉल्स इन एरियर्स हो गया, 1400। मुश्किल, मुझे लगता नहीं कि मुश्किल है। सिंपल फंडा, मैंने कुछ अपनाया नहीं ज़्यादा, सिंपल जो रूल सिखाया उसी को फॉलो किया। अब क्या करेंगे, 8th एंट्री। 8th एंट्री किसकी हो जाएगी, 8th एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल की। अब 8th एंट्री के टाइम बच्चे गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल इंटू 3 रुपये के हिसाब से मांग लो। कितने शेयर, यहां पे हमारे कुछ बच्चे मेहरबान हो जाते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि नंबर काट लो हमारे। सर 10,000 शेयर में से 200 हम जब्त कर चुके, तो शेयर कितने बचे हमारे, शेयर मार्केट में बचे सिर्फ 9800, क्योंकि 10,000 शेयर थे, उसमें से 200 हमने जब्त कर लिए। तो मार्केट में कितने बचे, 9800। तो 9800 इंटू 3, 29,400 हम लोगों से मांगेंगे। अब इस पे भी कितने पैसे मिले नहीं मिले, आपको पता ही है कि 9th नंबर एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। 29,400 मांगा था, मनोहर जी ने शेयर पे पैसे नहीं दिए, 300 × 3 900 रुपये नहीं आए। 29,400 माइनस 900, 28,500 मिल गए। फिर 10वीं एंट्री में उसके शेयर फॉरफिट कर लो, वो एंट्री आपको पता ही है पूरी की पूरी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर्स। सर प्रीमियम वो दे चुका, तो दे चुका तो हम खा जाएंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, पहले वो रिवाइज, पहले आप इसको उतारना चाहे उतार लो एक बार। 1 2 3 4 5। थोड़ा होचपोच हो जाता है बोर्ड में, तो नो नीड टू वरी। जब आपको पता है स्टेप्स, मैं जब लिख रहा हूँ तो आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, देन री इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एंड ऑल्सो वी डिस्कस पार्टली री इशू ऑफ शेयर्स, एंड ऑल्सो वी कवर्ड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फॉरफीचर व्हेन फॉरफीचर इज डन आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब फाइनल कॉल तक तो पहुंचा ही नहीं गाड़ी, तो पहले शेयर जब कर लोगे तो उसका घाटा क्या होगा, घाटा नहीं, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि हमारे पास जो फाइनल कॉल के लिए जो शेयर्स हैं वो कम रह जाएंगे। तो टोटल शेयर्स माइनस फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी। यहाँ पे हमारे बच्चे कुछ छोटी सी गलती करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी गलती ये वाली की हुई है। अगर आप 12th कर रहे हैं तो ये ग्रेजुएशन में भी टॉपिक आएगा, एमकॉम में भी टॉपिक आएगा, ठीक है। अगर आप एमकॉम करेंगे, एमबीए में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं कराए जाते। अगर आप सीए कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन आएंगे, सीएस कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन आएंगे, आईसीडब्ल्यूए कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन आएंगे, सीएमए कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप जो भी कोर्स करेंगे कॉमर्स लाइन का, एक्सेप्ट एमबीए में शेयर कैपिटल नहीं सिखाते, उसके अलावा आपके हर जगह पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल का टॉपिक आना ही आना है, ठीक है। यहाँ तक कहानी खत्म। तो लाओ मेरी फीस मेरी फीस आपको पता है क्या होती है, एक नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो अगर अब तक नहीं दबाया, साथ में बेल आइकन, क्योंकि लेक्चर क्या होता है हर रोज़ नहीं आते, हर हफ्ते नहीं आते, जैसे मुझे टाइम मिलता है बना देता हूँ और आपकी सेवा में हाजिर। तो आपको उसका बेल आइकन होगा तो आपको जल्दी जल्दी लेक्चर मिल जाते हैं। दूसरा, अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखा कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ कमी लग रही है, मेरी शक्ल पे मेकअप कम लग रहा है या मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो वो मत लिखना प्लीज़, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम नॉट ए सुपरस्टार, आई एम जस्ट ए टीचर। उसके अलावा आपको कोई भी फीडबैक देना है आप कमेंट में मोस्ट वेलकम। आपको लगता है कि सर टॉपिक है आप पढ़ा सकते हो क्या, मैं जवाब जरूर दूंगा, अभी हाँ या अभी ना, हो सकता है अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ लेकिन लिख दूंगा आपके लिए। बस आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो शायद मैं फ्यूचर के लिए तैयार हो जाऊँगा कि अगले आने वाले 1-2 महीने में मुझे और क्या क्या पढ़ाना है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे होम, यूज़ मास्क व्हेनेवर यू गोइंग आउट, क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।